रिकॉर्डिंग हो गया स्टार्ट। थी लड़का। माइक ऑफ कीजिए कोई। ठीक है। क्या डिस्कशन था लास्ट क्लास में हम लोगों का? व्हाट वी डिस्कसिंग? इसमें वेट, Good morning, sir. हम लोग टूल्स को डिस्कस कर रहे थे, राइट? Yes, sir. अच्छा, चलिए, सेल्फ लिक्विडेटिंग प्रीमियम तक हो गया था। Yes, sir. ठीक है, अब आगे सैम्पलिंग को पढ़िए। मुस्कान, प्लीज रीड सैम्पलिंग। व्हाट इज सैम्पलिंग और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? Sampling Please is read. probably the most successful approach to put the product in consumer's hand. In most cases, a sample is given free to the prospect. However, in some rare cases, a normal price may be charged. Product that cannot be explained fully through advertising and the product benefits and advantages can be experienced by the customer. Such products may do well by using sampling. Samples can be distributed through Salesforce, direct mail, media, retailers, shopping centers, in pack or on pack. And its objective is to induce initial product trial and let the customer have experience. And if satisfied, then likelihood of purchase increases. Trying the product can demonstrate that it is more effective or beneficial. सैम्पलिंग बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। दैट इज कि हम ट्रायल को प्रमोट करते हैं। ठीक है, सैंपल हमने दिया कस्टमर को, अब वो इसको इस्तेमाल करेंगे। तो जब वो खुद इस्तेमाल करते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर बनती है एज कंपेयर टू कि हम उनको एडवर्टीजमेंट के थ्रू बताएं। ठीक है, तो फ्री सैंपल को देना बहुत जरूरी है सो दैट कि कस्टमर जो है ना एक्लेमेटाइज करें, उसके साथ एडजस्ट करें, उसके साथ अपना एक्वेंटेंस बनाएं। ठीक है, तो जितना ट्रायल बढ़ेगा, ट्रायल मतलब फ्री ट्रायल करवा रहे हैं, इस्तेमाल करवा रहे हैं, तो जितना इस्तेमाल बढ़ेगा उतना ज्यादा, ठीक है, उसका नॉलेज कस्टमर को होगा एंड देन दे विल थिंक ऑफ परचेजिंग और रिपीट परचेज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका है कंज्यूमर कॉन्टेस्ट। कंज्यूमर कॉन्टेस्ट थोड़ा इसको नॉलेजेबल बनाते हैं, थोड़ा स्किलफुल बनाते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं सो दैट कि अवेयरनेस इसके बारे में ज्यादा स्प्रेड हो सके। खैर, कंज्यूमर कॉन्टेस्ट भी एक कॉमन सी चीज है। अच्छा, अब आज शुरू करते हैं हम लोग। वो कंज्यूमर का जितना सीरीज जो था ना वो ओवर हो गया। ठीक है, तो अभी तक जितना जो टूल्स हमने डिस्कस किया, दे ऑल द टूल्स टू अट्रैक्ट एंड एंटरटेन द कस्टमर्स और द कंज्यूमर्स। अब ये सीरीज शुरू हो रही है जितने भी जो डीलर हैं जो सामान बेचते हैं, क्योंकि कंपनी अपना शोरूम हर जगह नहीं खोलती। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल दैट बिहार के पूरे 38 डिस्ट्रिक्ट्स में कंपनी अपना शोरूम खोले, बहुत कॉस्टिंग बढ़ जाता है। सो नाउ दे हैव टू डिपेंड ऑन दीज डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स जो कंपनी का सामान को बेचें। So now since these people are taking effort, ठीक है, they are doing the trading। मेरी आवाज आ रही है क्लियर सबको? तो क्लियर आ रही है बट डबल टाइम्स आ रहा है। ओके, क्लियर है ना, उतना ही काफी है। ठीक है, डबल आ रहा है तो ठीक है, दो बार बोल रहे हैं, रिवीजन हो गया, गुड, वेरी गुड। खैर, तो सेल्स प्रमोशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सेल्स प्रमोशन इज अ कलेक्टिव ऑफ इंसेंटिव टूल्स to attract the customers and the dealers so that they take interest in your product and to generate immediate revenue। सामान अगर नहीं बिक रहा है तो ऑफर लगा देते हैं, सारी चीज जो है
तो सामान ज्यादा बिकना शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ, अभी तक हमने कस्टमर्स का पूरा टूल्स को डिस्कस किया। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद द डीलर्स को कैसे इंसेंटिव दिया जाता है। ओके फाइन, अब पढ़िए फर्स्ट वन, मुस्कान। Dealer sales contest. Participating dealers compete among themselves in terms of sales performance. The winners are awarded certificates and or shields or merchandise or holiday at some holiday resort. Dealers may also be required to buy of a particular product and arrange displays. Objective is to increase sales, motivate dealer salesmen to sell more, build dealer loyalty. ठीक है, देखिए आज के डेट में डीलर कॉन्टेस्ट जो है ना बहुत ही इफेक्टिव टूल हो गया है अमंग द डीलर्स, ठीक है, टू इंक्रीज द सेल। कैसे कि कोई भी कॉन्टेस्ट अगर होता है, ठीक है, कोई भी कॉन्टेस्ट अगर हो रहा है तो कॉन्टेस्ट जीतने के बाद, जैसे मान लीजिए कि सीजन है, इसमें जो ज्यादा बेचेगा उसको हम एक कॉन्टेस्ट अनाउंस किया कंपनी ने, तो अनाउंस करने के बाद उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्लियर है? कॉन्टेस्ट अगर किसी डीलर ने जीता, किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने जीता, वंदना गुड मॉर्निंग, तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, उसको सर्टिफिकेट, अब वो सर्टिफिकेट जो उसको मिलता है ना वो उसका प्रोफाइल बन जाता है। आई गॉट द सर्टिफिकेट। जैसे आपने कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और आपको सर्टिफिकेट मिला, तो वो भी आप रेज्यूमे में लिख सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम योर एजुकेशन, आप सर्टिफिकेट जितना भी हासिल होता है उसके लिए आप लोग रेज्यूमे में लिख देते हैं। तो अब क्या है कि अच्छे ए ग्रेड कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए, ए ग्रेड कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको अपना प्रोफाइल प्रेजेंट करना पड़ता है that already I am doing the distribution of these companies and I am the winner of this contest। ठीक है, तो अब सर्टिफिकेट जो है वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर हो गया है, ठीक है, टू प्रमोट द प्रोडक्ट। तो कंपनी क्या करती है, कॉन्टेस्ट अनाउंस करती है और उसके बाद ठीक है अपना एक अच्छे से होटल में, अच्छे कहीं हॉल में उसका अनाउंस किया जाता है और उसका जैसे उसने ट्रॉफी जीता और सर्टिफिकेट मिला, उसकी तस्वीर को न्यूज़पेपर में छापा गया, उससे भी तो उसका प्रोफाइल बना। तो कॉन्टेस्ट इसलिए है, ठीक है, कि इंटरेस्ट है और प्रोफाइल बने। तो ये एक तरह का इंसेंटिव टूल्स हो गया आपके लिए, इसके लिए, डीलर के लिए। क्लियर? जो मोटिवेट करता है उसको ज्यादा सामान बेचने के लिए। क्लियर हुआ? एवरीबॉडी इन द क्लास? Yes, sir. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बाबू, कि ऐसा कौन सा टूल्स को अप्लाई करें सो दैट कि डीलर मेरे प्रोडक्ट को बेचने में, ट्रेडिंग करने में ज्यादा इंटरेस्ट ले। एज सिंपल एज दैट। तो डीलर कॉन्टेस्ट एक टूल है जो ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप कर देता है। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? Dealer gift. Useful articles and attractive gifts are offered to dealers for personal or family use. And objective is to improve relations with dealer, make impact on context, and gain dealer cooperation on consumer deals. डीलर गिफ्ट ये हुआ बाबू कि जैसे उनके लिए ना स्लैब बनाते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए कि आप 10 लाख रुपए का सामान बेचिएगा तो हम आपको एक दे देंगे। अगर आप 20 लाख का बेचिएगा तो एक टीवी देंगे। अगर आप उससे ज्यादा, सब हॉलिडे रिजॉर्ट्स, ये सारा चीज, हॉलिडे पैकेजेस, ये सब भी गिफ्ट अनाउंस होता है। ठीक है, तो ये सब भी कुछ इंसेंटिव है, एक्स्ट्रा इंसेंटिव जो डीलर को मोटिवेट करता है ज्यादा ट्रेडिंग करने में। ठीक है, कि ज्यादा बेचेंगे तभी हम उस गिफ्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नाउ व्हाट द डीलर विल डू, दैट ही विल परचेज मोर प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, और इससे गिफ्ट से क्या होता है कि रिलेशन अच्छा बनता है। ठीक है, मतलब स्टॉक क्लियरेंस भी हो रहा है, आपका सामान भी बिक रहा है, सारा चीज है, बट मोर ओवर जो ऑब्जेक्टिव इसका है गिफ्ट का, रिलेशन अच्छा बनता है। रिलेशन अगर अच्छा बनेगा तो दैट डीलर विल कंटिन्यू, ठीक है, डीलिंग विद दैट सेम कंपनी, कि हम इसी कंपनी के साथ काम करते रहे। क्लियर है? तो ये सब सारा जो बात है बाबू, ये सब इंटरेस्ट और एंटरटेनमेंट का है। एंटरटेनमेंट का मतलब होता है कि you have supposed to entertain your near and dear ones, the connected ones, ठीक है, with some incentive, some gifts and all। ठीक है, तभी वो entertain रहते हैं।
अगर ये सब चीज आप नहीं करेंगे तो फिर एक्टिविटी बोरिंग हो जाती है और फिर वो धीरे धीरे सबसाइड करने लगती है और कॉम्पिटिटर गिफ्ट देने के लिए तैयार है, तो आपका मार्केट शेयर कम होने लगता है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, ओके, sir. नेक्स्ट पढ़िए। Push वंदना आप money. पढ़िए तो, एक मिनट, वंदना आप पढ़िए तो। पुश मनी। Money paid to trade seller force for pushing additional specific product or product line to motivate dealers sales for a to sell more of a product or product line. ठीक, चलिए, पुश मनी का मतलब होता है कि जितना भी जो डीलर का जो सेल्स फोर्स है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर पेरोल पे जितने जो लड़के काम कर रहे हैं, ठीक है, फिर आपके जो शॉप में जो रिटेल आउटलेट है, रिटेल जो दुकान है, उसमें जितने बच्चे खड़े होकर के जो सामान आपका बेच रहे हैं, उनको कुछ मनी इंसेंटिव हम लोग अनाउंस करते हैं, कंपनी अनाउंस करती है, ठीक है, उनको कुछ इंसेंटिव देती है इन फॉर्म ऑफ मनी, सो दैट कि उनका इंटरेस्ट आए। तो इंसेंटिव का जो कंसेप्ट है बाबू कि सैलरी प्लस इंसेंटिव, दैट इज द मोटिवेशन। सैलरी तो है ही, प्लस वी आर गेटिंग मोर इंसेंटिव, तो दैट इज वी विल वर्क मोर, वी विल गेट मोर इंसेंटिव। हम जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा हमको इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से मोटिवेट किया जाता है उन सारे जो बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में होते हैं, जिसमें डायरेक्ट फेस टू फेस कांटेक्ट में होते हैं कस्टमर के। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट। वेद आप पढ़िए, Next, वेद आप पढ़िए। Yes, sir. Yes, sir. Merchandise deal. A deal for 12. Additional quantity of the same or same other product of the same manufacturer is offered to the trade on purchase of specific quantity of some product. Objective to shift inventory and load dealer, expose other products of the manufacturer, encourage dealer to sell more and earn profit. अच्छा वेद, इसको प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, क्या है ये? यस सर। सो जो उसी अगर मैन्युफैक्चर है कोई, तो उसी के साथ में कोई अगर प्रोडक्ट है तो उसको मतलब ऑफर किया जाता है, मतलब जैसे बाय उसके साथ फ्री है या कुछ वैसा है, जिससे कि नहीं, एडिशनल क्वांटिटी, एक मिनट वेद, एडिशनल क्वांटिटी ऑफ सेम और सम अदर प्रोडक्ट ऑफ द सेम मैन्युफैक्चरर इज ऑफर्ड। तो दैट इज कि जो स्कीम की बात हो रही है ना, जैसे स्कीम में क्या होता है कि मार्जिन हम देते हैं या नहीं तो उसको क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। एक तो मॉनेटरी कन्वर्जन है कि मार्जिन आपका हम देंगे 20% का मार्जिन है, 10% का मार्जिन, ठीक है। अनदर इज, एक मिनट सब लोग बाबू कैमरा जरा ऑन कर लीजिए। हेलो क्लास, कैमरा सब लोग ऑन कीजिए। आशीष, शोभित, विनीत, गुलशन। शोभित, हेलो सर। हाँ, कैमरा ऑन रखिए, मतलब सो दैट आई कैन सी एंड टॉक। खैर, ये आपकी क्या बात हुई इसमें मर्चेंडाइज डील में कि एडिशनल क्वांटिटी, जैसे आपका पेप्सी का कैरेट होता है, उसमें कैसे डील किया जाता है कभी कभी कि आप अगर 10 कैरेट लेंगे तो 1 कैरेट फ्री, ठीक है। अगर आप दुकानदार 10 कैरेट लेता है या 20 कैरेट लेगा, 1 कैरेट फ्री में देंगे। तो एडिशनल क्वांटिटी, ठीक है, ऑफर किया जाता है सो दैट कि अब वो जो एडिशनल क्वांटिटी है उसके लिए दुकानदार को पैसा पे नहीं करना पड़ा है, बट उसको जब बेचेगा तो वो उसका पूरा प्रॉफिट उसका हो गया। क्लियर? तो इस तरह से उसको इंसेंटिव दिया जाता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टॉक क्लियरेंस क्या है, टू शिफ्ट इन्वेंट्री फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द डिस्ट्रीब्यूटर। मैन्युफैक्चरर के वेयर हाउस से अगर इन्वेंट्री शिफ्ट नहीं होगा और उधर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए भी स्पेस चाहिए सारी चीज, तो स्टॉक क्लियरेंस और इन्वेंट्री का शिफ्ट करने के लिए एक्स्ट्रा एडिशनल क्वांटिटी का ऑफर देते हैं। डीलर का ये मर्चेंडाइज का ये फायदा है कि उसको एक सर्टेन स्कीम के तहत वो सर्टेन एक्स्ट्रा है वो उसको फ्री में मिला है, उसको बेच करके जो पैसा होगा वो पूरा उसका हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड इंसेंटिव, ठीक है। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेशन।
Product demonstration are arranged to increase awareness about new product usage, benefit, and performance. Objective to convince customers, motivate dealers, build store traffic, reinforce advertising and personal selling efforts, and increase involvement of dealer, sales forces, and customers. ठीक है, आकांक्षा आप हमको एक्सप्लेन कीजिए तो ये क्या हुआ डेमोन्स्ट्रेशन, ये डेमोन्स्ट्रेशन क्या हुआ एक्सप्लेन कीजिए, बहुत सिंपल है। सर इसमें वो डीलर को अवेयर किया जाता है न्यू प्रोडक्ट के बारे में। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है पहले ये बताओ ना। सर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट तो एक होता है जो मतलब सोसाइटी को देखकर जो यूज करते, जैसे सामने वाला अगर कार यूज कर रहा है तो हमारे अंदर भी वो चीज आता है कि हम भी उसके वो नहीं बाबू, डेमोन्स्ट्रेशन अरे डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब डेमो देना। जैसे कोई नया प्रोडक्ट आया है, एक नई मिक्सी आई है, हमने एक कंपनी नहीं आई है, उसने नया मिक्सी बनाया है, तो मिक्सी को ऑपरेट करके दिखाएंगे ये कैसे काम करता है। यस सर, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन। जो अरेंज किया जाता है स्टॉल अबाउट की मशीन को इस्तेमाल करके पब्लिक में उसको दिखाया जाता है। तो ये होता है आपका शोरूम में या कहीं अलग सा, अगर हमने वो जो आपका ट्रेड फेयर लगा है, ये सब सारी चीजें, उसमें डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है हाउ इट इज वर्किंग। ठीक है, तो जब उसको चलता हुआ जब तक कस्टमर नहीं देखेंगे, उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर पाएंगे ना। सिर्फ एडवर्टीजमेंट से सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगा कि ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। वॉशिंग मशीन को पूरा डिस्प्ले करके डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं दिखाएंगे तो अंडरस्टैंडिंग बनेगा। समझिए बात को। इस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है। और डेमोन्स्ट्रेशन किस लिए है? ठीक है, टू मोटिवेट द डीलर एंड द कस्टमर बोथ। ये मशीन बेहतर परफॉर्म कर रही है, इसको देख करके कस्टमर और डीलर दोनों मोटिवेट होते हैं ना। कस्टमर मोटिवेट होते खरीदने के लिए कि हाँ इसमें वो सारा फीचर्स है जो मेरी जरूरत को पूरा कर सकता है, और डीलर ये मोटिवेट होते हैं ये मशीन बहुत बिकेगी क्योंकि इसमें नीड सेटिस्फाइंग एबिलिटी बहुत ज्यादा है, सो दैट तो ये बहुत बिकेगा, तो जो डीलर है वो उसको खरीदेंगे ज्यादा। तो डेमोन्स्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह डेमो दिया जाता है। सर समझ में आया सबको? जैसे आपका जितना जो फेयर लगता है वो आपका स्पेशली ना, पटना में तो गांधी मैदान में है, लेकिन आपका प्रगति मैदान जो दिल्ली में वहां जितना जो फेयर लगता है उसमें फेयर में ना, मतलब ऐसा सी स्टॉल लगा, उसमें डेमोन्स्ट्रेशन भी तो बहुत दिया जाता है ना। एक तो फुटफॉल्स बहुत ज्यादा है, लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा है, खास करके कई मौके पर आपका जो कमर्शियल व्हीकल्स है उसका डिस्प्ले होता है। फिर जो आपका बहुत सारा मशीनरी कंज्यूमर अप्लायंसेस है उसका फेयर होता है, उसमें सब में डेमोन्स्ट्रेशन चलता रहता है, हाउ द मशीन इज वर्किंग, और उसको ना एक्सप्लेन किया जाता है। तब जाके अंडरस्टैंडिंग बनती है कि ओके फाइन, आई विल यूज इन दिस वे। सर ठीक है, आगे बढ़िए। Trade allowance. There are temporary price reduction or reimbursement of expenses incurred dealers in full or part. Following are some of the allowance. Objective use of push strategies. अच्छा, क्या हुआ ये? पहले हमको पुश स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन कीजिए। पुश स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन कीजिए। विनीत आप कर सकते हैं। ये राजीव, तुम्हारा कैमरा क्यों ऑन है भाई? ऑफ है। राजीव, आतिश, रूल पता है ना, कैमरा ऑफ रहेगा तो फिर देयर विल बी नो अटेंडेंस, तो काइंडली आप कैमरा ऑन कर लीजिए। सर चलिए, ट्रेड अलाउंसेस के बारे में नहीं, पहले हमको पुश स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन कीजिए। राजेश, हेलो माय फ्रेंड राजेश। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। दोस्त गुड मॉर्निंग। पुश स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ बता सकते हो? सर जैसे कि मान लीजिए सर जैसे मान लीजिए प्राइस लो करता है, कोई भी डीलर प्राइस लो करेगा और उसको अपने माल को बेचने के लिए, प्रोडक्ट को अपने मतलब उसको ज़्यादा जोर देगा उस पर सर, क्या मेरा प्राइस कम है और उसको मार्केट में इसको ज़्यादा बेचने के लिए सर पुश करेगा। पुश स्ट्रेटेजी ये नहीं होता है सर, पुश स्ट्रेटेजी ये नहीं होता है बॉस।
वेद एक्सप्लेन कीजिए पुश स्ट्रेटजी। सर एक तरह से कोई मतलब इंसेंटिव या ज्यादा मार्जिन दिया जाता है कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट डीलर बेचे या एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन बेचे ताकि वो प्रोडक्ट ज्यादा बिके उस प्रोडक्ट लाइन का, उस टाइप के ठीक है, इंसेंटिव देना डीलर। जितने डीलर्स चैनल को जो इंसेंटिव दिया जाता है और स्कीम डिक्लेयर किया जाता है, दैट इज कंसिडर्ड इन द पुश स्ट्रेटजी। तो मैन्युफैक्चरर आपका जो फ्लो ऑफ प्रमोशन है, ठीक है, जैसे पुल स्ट्रेटजी में मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट ऑफर दे देता है कस्टमर को, एक पे एक फ्री मिलेगा, ठीक है। तो अब एक पे एक फ्री के मोटिवेशन में कस्टमर, हम पहले अभी पुल की बात करें, पुल, तो एक पर एक फ्री के मोटिवेशन में कस्टमर दुकान में चला आया, हमको वो प्रोडक्ट दीजिए क्योंकि उस पे एक फ्री है। क्लियर है? अब अज्यूम कर रहे हैं कि भाई उस दुकान में, रिटेल आउटलेट के पास वो प्रोडक्ट नहीं है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा कि हमको ये दीजिए, इसका डिमांड बहुत आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास उस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो वो मैन्युफैक्चरर के पास चला जाए कि हमको इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन दे दीजिए क्योंकि इसका डिमांड बहुत आ रहा है। पूरे सिस्टम को पुल कर दिया हमने। इसमें फ्लो ऑफ प्रमोशन जो है, फ्लो ऑफ प्रमोशन मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर है, कस्टमर। क्लियर? और डिमांड का जो सीरीज बनता है वो नीचे से ऊपर, दैट इज कंज्यूमर टू रिटेलर टू होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर। पुश स्ट्रेटजी में क्या है, इसमें प्राइस का कोई मतलब नहीं रहेगा सर। हेलो सर, प्राइस से कभी प्राइस डील भी दे सकते हैं ना। अरे हमने या तो एक पे एक फ्री दे दिया, या नहीं तो जो एक यूनिट है जो 100 रुपए का है उसको हम 60 रुपए में दे रहे हैं, 40% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, तभी तो मोटिवेशन आ सकता है ना। क्वांटिटी डील दे देंगे, प्राइस डील दे देंगे, कुछ पैकेज डील भी दे सकते हैं हम, ठीक है। बहुत सारा टूल्स है, मतलब जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो। सर तो इस एग्जांपल में सर वॉलमार्ट हो सकता है सर। वॉलमार्ट तो पूरा आपका ये देता है, क्या कहते हैं उसको, पुल स्ट्रेटजी बहुत है उनका। पुश एंड पुल। पुश जो है ना, वो मैन्युफैक्चरर देता है वॉलमार्ट को कि आपको हम इतना मार्जिन दे रहे हैं, आपको इतना मार्जिन हमने दिया, अब आप मेरा सामान बेचिए, ठीक है। इंसेंटिव जो है, ऑफर, जो ऑफर पुल में ऑफर मैन्युफैक्चरर दे रहा है इसमें कंज्यूमर को, और पुश में मैन्युफैक्चरर इनसे ऑफर दे रहे हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटर को। ये फर्क समझिए। तो ऑफर में क्या है कि भाई आप इतना बेचिएगा हम आपको मोटरसाइकिल देंगे, इतना ज्यादा बेचिएगा अब हम आपको हॉलीडे का ट्रिप देंगे। ये इंसेंटिव जो दिया गया ना, ठीक है, ये सब सारा ऑफर है, ये पुश स्ट्रेटजी का पार्ट है। खैर, तो नाउ ट्रेड अलाउंसेस क्या कह रहा है कि जैसे दीज आर द टेम्पोररी प्राइसेस रिडक्शन, रिइंबर्समेंट एक्सपेंस, जो भी जैसे बहुत सारा खर्चा होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर का और होलसेलर का, ये सब सारी चीजें, उस खर्चे को हम रिइंबर्स कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन का है या कोऑपरेटिव एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, कि आप एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं तो उसका पैसा हम रिइंबर्स कर देते हैं। तो बहुत सारा अलाउंसेस जो होता है ना, अलाउंसेस का कंसेप्ट क्लियर है ना। जैसे मान लीजिए कि हम टूर पे, हम सीमेज की तरफ से टूर पे गए कहीं बाहर मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है, तो मेरा बहुत सारा खर्चा हुआ, ट्रेन का है, रहने का है, उसको फिर हम जो रिइंबर्स कराएंगे बिल दे करके, वो अलाउंसेस, वो सब अलाउंसेस में आता है। क्लियर है? उसी तरह बहुत सारे अलाउंसेस जो है, जो डीलर का वो कंपनी बेयर करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज को क्या है कि यूज ऑफ पुश स्ट्रेटजी होता है, सो दैट कि डीलर आपके प्रोडक्ट को और आपके कंपनी में ज्यादा इंटरेस्ट ले। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पढ़िए, स्वर्णिका आप पढ़िए, स्वर्णिका। यस सर। ट्रेड ऑफ बाइंग अलाउंसेस। यस सर। पढ़ो। Trade of buying allowance on purchase of specified quantity of a product, price reducing is offered.
to load the dealer. क्या हुआ मतलब बताइए, मतलब बताइए। कोई इसमें तो जो भी प्राइसिंग है, जो भी प्राइसिंग साफ लिखा हुआ है, ऑन प्रोडक्ट ऑन परचेज ऑफ स्पेसिफाइड क्वांटिटी, ऑन परचेज ऑफ स्पेसिफाइड क्वांटिटी। अगर आप इतना क्वांटिटी में लेंगे, ठीक है, तो आपको एक अलग सा प्राइस डील हम देंगे। जैसे जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो नॉर्मल रूटीन में मान लीजिए कि 10 कार्टन खरीदता है, ठीक है, फाइन। अब इस डिस्ट्रीब्यूटर का 10 कार्टन से हम चाह रहे हैं कि ये 15 कार्टन खरीदे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा है कि मेरी कैपेसिटी नहीं है, उतना इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है। अब हम क्या करेंगे कि कुछ अलग सा प्राइस अगर हम दे देते हैं, एमआरपी तो फिक्स है ना बाबू, एमआरपी तो इस प्रोडक्ट का फिक्स है 20 रुपया, ठीक है। और मान लीजिए कि आपका जो डीलर है वो 10 कार्टन खरीदता है, 10 कार्टन ऑफ दिस मिनरल वाटर। उसको एज्यूम करते हैं कि भाई वो एक सर्टेन प्राइस है, उस पे वो उसका परचेज है। अब है कि हमने उसको नया स्कीम किया कि अगर आप इसको 15 कार्टन अगर आप लेंगे, क्वांटिटी बढ़ाएंगे, 15 कार्टन पे आपको ये प्राइस हम लगा के देंगे, मतलब कम प्राइस, ठीक है। तो उसके मोटिवेशन में वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी अपने आप को पुश करेगा ज्यादा क्वांटिटी खरीदने के लिए। यस सर। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि एक्चुअली डीलर को ज्यादा जब तक हम लोड नहीं करेंगे तो वो फिर बेचेगा, एफर्ट नहीं लेगा। अब क्या है कि मैन्युफैक्चर के गोडाउन से, वेयर हाउस से वो डीलर के वेयर हाउस में आ गया सामान, ठीक है। अब जब तक वो सामान को देखता रहेगा उसको वो बेचेगा, ठीक है। उसका हेडेक भी तो बनेगा ना कि आई हैव टू क्लियर द स्टॉक। तो इस तरह से स्पेशल प्राइस डील दिया जाता है और क्वांटिटी का ना कुछ स्कीम बनाया जाता है कि इतना क्वांटिटी अगर आप लेंगे, 10 ले रहे हैं तो इसमें स्कीम कोई नहीं, 15 अगर स्टॉक लेंगे, 15 कार्टन लेंगे तो आपको स्पेशल प्राइस ऑफर हम करेंगे। वो मोटिवेशन पे वो ज्यादा खरीदता है। नेक्स्ट Buyback allowance, a secondary incentive given to trades in the form of some money for each additional unit out over and above the deal quantity to encourage repurchase of promoted product and cooperation of trade. क्या मतलब हुआ बाई बैक अलाउंसेस? क्या मतलब हुआ? शुभम आप बताइए, शुभम आप बताइए। यस शुभम, ये बाई बैक अलाउंसेस क्या हुआ है? सर नहीं मालूम। अरे भाई कोशिश तो करो, नहीं मालूम मतलब क्या होता है? साफ तो लिखा हुआ है, सेकेंडरी इंसेंटिव इज गिवन टू ट्रेडर इन द फॉर्म ऑफ सम मनी for each additional unit bought over and above the deal quantity. जितना वो ज्यादा रिपीट परचेस करेगा, ठीक है, जितना एडिशनल जो खरीदेगा वो उसमें एक्स्ट्रा उसको यूनिट हम दे देंगे, अलग सा प्राइस डील दे देंगे। पहले उसने 10 कार्टन खरीदा, 10 कार्टन खरीदा, अभी नहीं, उसके बाद एक्स्ट्रा उसने और खरीदा, फिर एक्स्ट्रा और खरीदा, रिपीट परचेस करवा रहे हैं ना हम कंपनी जो है रिपीट परचेस करवा रही है। तो उसमें जितना अलाउंसेस जो है, जो भी खर्चा लग रहा है उसको रिम्बर्स कर देंगे। ऑब्जेक्टिव देखिए ना, टू इनकरेज रीपरचेस ऑफ द प्रमोटेड प्रोडक्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ ट्रेड। ये रिपीट परचेस कराने के लिए एक लॉट हमने 10 लॉट का खरीदा, अब दूसरा जो 10 लॉट का खरीद रहे, 10 कार्टन और खरीदा गुलशन ने, ठीक है, उसके लिए जो और अलाउंसेस है उसको हमने रिम्बर्स कर दिया, उसको और कुछ मतलब मनी इंसेंटिव हमने अनाउंस कर दिया। तो जितना हम इंसेंटिव और ये सब अलाउंसेस को अनाउंस करते रहेंगे, मेरा रिपीट परचेज होता रहेगा ना। समझ में आया? सोनू कुमार कैमरा ऑन कीजिए जरा।
चलिए खैर, कोऑपरेटिव इसको पढ़िए नेक्स्ट। सोनू कुमार पढ़िए, कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग प्रमोशन अलाउंसेस पढ़िए। माइक ऑन करो। Advertising and promotional cost incurred by the dealer and shared by the manufacturer at the same agreed rate. हेलो, ऐसा पढ़ना कि हमको समझा सको, खाली पढ़ना नहीं है, ऐसा पढ़िए कि हमको समझा सकिए। पढ़िए। Advertising and promotional cost incurred by the dealer are shared by the manufacturer at the same agreed rate. सही, इसका मतलब है सर, एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन जो कॉस्ट आती प्रोडक्ट का होता है, वो उसका आदि प्रोडक्ट पर पहले से ही फिक्स करके आती बताया जाता है मैन्युफैक्चर को, एग्रीड रेट को। हाँ, कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग देखिए क्या होता है कि जितने भी जो डीलर हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है, मान लीजिए कि ना मतलब ये क्या कहते हैं, अभी जो कॉमन नाम चलता है जैसे श्री बालाजी डिस्ट्रीब्यूटर, और वो डिस्ट्रीब्यूटर आपके मान लीजिए कि कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट है उसके हैं। तो अब ये श्री बालाजी जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इनका भी एडवर्टीजमेंट होना चाहिए ना, ये भी चाहते हैं कि मेरा भी एडवर्टीजमेंट हो। तो अब क्या है कि इंसेंटिव और कैसे कैसे अनाउंस होता है। तो जैसे मान लीजिए कि डीलर है श्री बालाजी डिस्ट्रीब्यूटर, इनका जो एडवर्टीजमेंट होगा, मान लीजिए कि लोकल चैनल में हुआ, कशिश न्यूज में हुआ, मौर्य टीवी में हुआ, या न्यूज़पेपर में ऐड आया, ठीक है, तो इसका जितना भी जो खर्चा है ना, उसकी साझेदारी कर लेते हैं। खर्चे में 50% कंपनी बेयर करती है, प्लस कोऑपरेटिव एडवर्टाइजमेंट में जितना जो लिटरेचर जो जाएगा, लिटरेचर क्या क्या बात छपना है, कैसे डिजाइन होगा, ये श्री बालाजी आपका ये जो है डिस्ट्रीब्यूटर इंटरप्राइज, और वो डील कर रहे हैं विद दिस किनले के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो किनले सारा मटेरियल प्रोवाइड करेगा, ठीक है, सारा इमेज, सारा चीज, लिटरेचर, और बालाजी का एडवर्टीजमेंट होता है, उनको प्रमोट किया जाता है इस प्रोडक्ट को लेकर के, ठीक है। तो ये हुआ कोऑपरेटिव एडवर्टीजमेंट। बात समझ में आई आपको? जो डीलर होते हैं ना, जो दुकानदार है, दुकानदार, ठीक है, उसका एडवर्टीजमेंट में साझेदारी और योगदान देना, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव। क्लियर है गुलशन? गुलशन क्लियर है? ठीक है, इसको और रिवीजन डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट वाला क्या है? ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन। ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन है, ठीक है, इसको पढ़िए। Consumers come in direct, high cost and industrial items are demonstrated. Objective, seeing is believing is the concept. Exposure to large number in a matter of days. Such fairs are visited by importers from different countries and often deals are struck. क्या मतलब हुआ? क्योंकि जितने भी एक एग्जीबिशंस होते, जैसे कि दिल्ली का ट्रेड फेयर होता है, या फिर फरीदाबाद का पता नहीं सर, वहाँ भी एक होता है कोई फेयर, तो डिफरेंट जगह से लोग आते हैं और अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं कि कस्टमर्स देखें और एक एक्सपोजर मिले, क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर हम अपने फिजिकल को छुएं तो पता चलता है प्रोडक्ट के बारे में, तो डील्स क्रैक होती है वहाँ पे। देखिए, एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ट्रेड फेयर जितना भी जो लगता है, तो ठीक है, फेयर लगा, उसमें सारा कंपनी ने अपना अपना स्टॉल लगाया, वहां डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं कि प्रोडक्ट कैसे चल रहा है। इसमें ना आपका एक्सपोर्ट भी बहुत बढ़ता है, क्योंकि बहुत सारे अदर कंट्री से इंपोर्टर्स भी आते हैं। अदर कंट्री से इंपोर्टर्स आपके फेयर में, यहाँ से कुछ सामान हम अपने यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो आपका इंटरनेशनल बिजनेस भी इनहांस होता है ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन से। मतलब ठीक है, कस्टमर भी आए, लोकल कंज्यूमर्स वो भी आए, उन्होंने देखा सारा चीज, उसके बाद वो उसके बारे में जानकारी बढ़ी और फिर सेल बढ़ेगा। बट इंटरनेशनल जो बिजनेस है, इंपोर्टर्स फ्रेटर्निटी, वो भी आकर के उसके बारे में जानकारी लेते हैं, एंड सो दैट कि वो अपने पोर्टफोलियो में इस प्रोडक्ट को ऐड कर सके। ओके फाइन, नाउ क्योंकि यहाँ से इंपोर्ट करके इंडिया से वो इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, वो अपने कंट्री में इंपोर्ट करेंगे और फिर वो वहां बेचेंगे, उधर का ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग।
तो इसलिए भी ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन लगाया जाता है। और यहाँ पे सर, यहाँ पे सर हाई या फिर- कॉस्ट एंड इंडस्ट्रियल आइटम के बारे में थोड़ा सा क्या है सर? जितना भी जो बड़ा बड़ा इक्विपमेंट होता है ना बाबू, जैसे अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, जैसे आपका जो क्रेन है, फोर्कलिफ्ट है, ठीक है, बहुत सारा इंडस्ट्रियल मशीन है, जैसे जो आपका फ्लेक्स जो प्रिंट होता है, तो फ्लेक्स मशीन जो प्रिंट होता है, जो प्रिंटर है, जो बड़ा बड़ा पोस्टर ये सब है, उसका जो कॉस्टिंग है ना 8 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख का मशीन आता है। क्लियर है? तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन ये सब सारा चीज, जितना जो आपका इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल जो मशीनरी है उसका डेमोन्स्ट्रेशन होता है, ये सब सारी चीजें। लेदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी मशीन का इन्वॉल्व है, उन प्रोडक्ट्स का ज्यादा फेयर लगता है सारा चीज, सो दैट कि वहां डेमोन्स्ट्रेशन दिखा करके फिर ऑर्डर जनरेट किया जाए। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, जब तक डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिखाएंगे तो वो बिलीव नहीं होता है। खैर चलिए, विनीत अटेंडेंस लेके आप हमको भेज दीजिएगा बाबू। ओके ठीक है, चलिए क्लास हम एंड कर रहे हैं। टूल्स एक्चुअली ना फिनिश किया हम लोगों ने एक सेक्शन, जितना जो टूल्स था आपका कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और डीलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट टाइम में हम लोग विल स्टार्ट विद द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सेल्स प्रमोशन ग्रोथ। ठीक है? यस सर। चलिए, विश यू अ गुड डे। सर हाँ बोलो। सर स्टार्टिंग वाला जो दो था ना वो आप समझाए तो हम कनेक्ट नहीं किए थे, उस टाइम कनेक्ट नहीं हुआ था मेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। दोनों पॉइंट्स को हमको रिमाइंड करा दीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में पहले वो उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।